खैर, फिक्र की अगली फाइल में वो दर्द छिपा है जिसे इस वक्त देश के कई लोग महसूस कर रहे होंगे, खासकर वो लोग जिनकी मेहनत की कमाई और छोटी छोटी SIP वाली बचत इस युद्ध में चल रही है। इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसने आज पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से तेल में आग के बाद ऐसी धार निकली है जिसमें शेयर बाजार बह गया है। आज सेंसेक्स में लगभग 2500 अंकों का बड़ा क्रैश आया। यह बहुत बड़ा डाउन है, जबकि निफ्टी में भी करीब करीब 750 अंक की गिरावट देखी गई। इससे निवेशक को का जो नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए का, और 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है ये। आज हमने इसी दर्द पर फिक्र की फाइल तैयार की है। क्या यह दुख अभी और बढ़ने वाला है, या जैसे चमत्कार शेयर बाजार ने 1990 और 2022 में किया था वैसा कुछ हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि वी आर ऑन द कस्प ऑफ रिसेशन, यानी कि जो रिसेशन है उसकी शुरुआत है ये, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पहले आज के मार्केट क्रैश की इनसाइड स्टोरी। 36 लाख करोड़ ये वो रकम है जो अब तक ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से डूब चुकी है। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 463 लाख करोड़ था रुपए में, लेकिन आज 19 मार्च को यह मार्केट कैप 427 लाख करोड़ पर आ गया है रुपए में। लेकिन असल में यह आग सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में नहीं लगी है। युद्ध के शोले जो पूरी दुनिया को जला रहे हैं, हाँ यह सच जरूर है कि तपिश सबसे ज्यादा एशिया के बाजार चल रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध बम मिसाइलों की ताकत से ज्यादा तेल और गैस वाली क्राइसिस पर शिफ्ट हो गया है, जिस पर एशिया के देश सबसे ज्यादा निर्भर हैं। देखिए, यूजुअली एक स्टैंडर्ड रूल होता है, स्टॉक मार्केट फ्यूचर इवेंट्स को डिस्काउंट कर लेता है। तो ये युद्ध हो रहा है तो स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी पोजीशंस बना ली है, डिस्काउंट कर लिया, लेकिन यहां पर कहानी कुछ और हो रही है। अब एकाएक किसी के तेल के भंडार पर हमला किया जाता है तो फिर 9 मुल्कों के तेल के भंडारों पर हमला किया जा रहा है, या 8 के या 7 के, ये स्टॉक मार्केट एनालाइज नहीं करता है और इसका इंपैक्ट आता है। आज भारत में एक दिन में सेंसेक्स 3.26 प्रतिशत तक गिर गया। साउथ कोरिया में कोस्पी इंडेक्स 1.3% के आसपास नीचे आया। जापान का निकेई इंडेक्स 2.4% के नीचे आया। हांगकांग का हैंग सेंग 1.6% गिर गया। ईरान से निकलने वाले तेल पर चीन सबसे ज्यादा निर्भर है, इसीलिए असर वहां पर भी साफ पता चल रहा है। लेकिन युद्ध के बीच इस मार्केट क्रैश की सबसे चौंकाने वाली स्टोरी हम आपको अब बताने वाले हैं। माना जाता है कि जंग के माहौल में जब शेयर बाजार गिरता है तो निवेशकों का जो मन होता है सोना और चांदी पर जाता है। यूजुअली क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोना ऊपर जाता है, लोग उसको एक सेफ एसेट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि लोग इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर पलट गई है। शेयर बाजार तो क्रैश हो ही गया है, लेकिन चांदी की चमक भी उड़ी हुई है और सोने के भी दाम देखकर निवेशकों को रोना आ रहा है। आज सिर्फ एक दिन में ही चांदी 16,500 रुपये सस्ती हुई है। सोना भी एक दिन में 6,000 रुपये गिर गया, जो आमतौर पर नहीं होता है। सिर्फ चांदी की बात करें तो 49 दिन में चांदी करीब 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। लेकिन आप सबके मन में सवाल होगा, ऐसा क्यों? आखिर सोने चांदी से निवेशकों का अचानक मोह कैसे भंग हो गया, वो भी युद्ध की स्थिति में? एक्सपर्ट्स के अनुसार पश्चिम एशिया में जंग के कारण निवेशक जोखिम नहीं लेना चाह रहे, इसीलिए वो गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अनिश्चितता के समय उनके पास लिक्विड बनी रहे। एक बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग भी है, क्योंकि लोग डर में न सिर्फ पैनिक सेलिंग कर रहे हैं बल्कि प्रॉफिट को भी बुक कर रहे हैं, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई है और कीमतें गिर गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये है कि बीच में जब गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे थे तब बताया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार कि वो काफी फिक्टिशियस प्राइसेस थी, डिमांड थी नहीं लेकिन जनरेट हो रही थी। अब वो भी सेटल डाउन कर गया, पिक्चर साफ हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध ने मार्केट का पूरा गणित बिगाड़ दिया है, जिसमें आमतौर पर कहा जाता है जब शेयर बाजार गिरेगा तो सोना चांदी के दाम बढ़ेंगे। सवाल है, क्या ये ट्रेंड भी टूट गया है? एक और बड़ा सवाल, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो रियल एस्टेट आगे बढ़ता है, लेकिन मिडल ईस्ट का रियल एस्टेट भी जो है वो पूरा गड्ढे में जा रहा है इस युद्ध की वजह से, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। खैर, अब आपको उस विलन से मिलवाते हैं जिसने शेयर बाजार के साथ साथ सोने और चांदी को भी धो दिया। इसका नाम है कच्चा तेल।
युद्ध पहले भी कई हुए हैं, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का हो या इजराइल हमास का हो, इतना असर नहीं हुआ है। हालांकि क्लोजेस्ट इतना असर इराक पर हमले के दौरान हुआ था, क्लोजेस्ट। लेकिन इस बार मामला तेल का है। जब से ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस काटी है, पैनिक बटन दब गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 27 फरवरी को युद्ध से एक दिन पहले जो कच्चा तेल $72.48 प्रति बैरल था, वो 19 मार्च मतलब युद्ध के 20वें दिन $116 प्रति बैरल तक ट्रेंड कर रहा है। मतलब सिर्फ 20 दिनों में कच्चे तेल के दामों में 62% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो वर्ष 2022 के बाद उच्चतम स्तर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर हालात यही रहे तो कीमत $150 प्रति बैरल भी जा सकती है। कैओटिक होगा फिर तो हालात। वैसे पिछले 3 दिनों से युद्ध के तेवर हल्के ठंडे पड़ रहे थे, तो शेयर बाजार में तेजी वापस लौट रही थी, बुल बियर पर भारी पड़ रहा था। तो पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बाजार क्रैश हो गया? वजह तेल और गैस रिफाइनरी पर ईरान और इजराइल के हमले। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर अटैक किया। इसके अलावा सऊदी अरब के रास तानूरा रिफाइनरी पर मिसाइलें मारी हैं। सऊदी अरब के ही जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं और यूएई के हबशान गैस केंद्र पर अपने बदले की आग बरसाई। ये इजराइल के उस हमले का गुस्सा था जो उसने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया था। क्योंकि ये सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचने से आगे चलकर ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका है, और इसी में निवेशकों का डर छिपा हुआ है। इजराइल ने एक ईरान की ऑयल गैस फील्ड पर हमला कर दिया, तो इसीलिए अभी तक तो लड़ाई सिर्फ उनकी एक न्यूक्लियर वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जा रही थी। अब उन्होंने तेल के दाम उसमें लगा, तो एक दिन में तेल एकदम से 10% बढ़कर 111 लेवल पे आ गया। और जैसे सबको पता है, देश का तो 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हाँ, दिक्कत हमारे लिए ज़्यादा होगी इकोनॉमी की तरफ से और कंपनियों की जो इस्तेमाल करते हैं तेल का। तो इसलिए मार्केट में आज भयंकर गिरावट, इंडियन मार्केट, बट ये खाली इंडियन मार्केट की बात नहीं है, सभी वर्ल्ड के सभी मार्केट्स में ये आज दबाव दिख रहा है। तो निवेशक होने के नाते आपको अब क्या करना चाहिए? आपको पहली चीज़ है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वॉर जो भी होता है ये सब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद सेटल हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात 140 तक गई थी तेल के दाम, मगर मार्केट 2-3 महीने में सेटल हो गई थी। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो जल्दबाजी करके कोई बेचने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाई थी ये वॉर की शुरुआत के पहले, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपने निवेश किया था, कुछ इक्विटी में, कुछ गोल्ड में, कुछ चांदी में, कुछ या लार्ज कैप मिड कैप, ऐसा जो भी आपने किया था उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसी प्रपोर्शन में आप खरीदते रहिए, क्योंकि ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, ऐसे गिरावट, क्योंकि इसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म देश के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। देश की भविष्य वापस ट्रैक पर आ जाएगी इसके बाद। अब ये एक डरा हुआ माहौल है, और जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत होता है। तो आप धीरे धीरे करके, और भी गिरावट थोड़ी आ सकती है, पर धीरे धीरे खरीदारी करते रहेंगे, तो जब पलटेगी मार्केट वॉर के खत्म होने पर, तब आपको फायदा भरपूर होगा। वैसे क्या शेयर बाजार में गिरावट की वजह सिर्फ कच्चा तेल है? विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से क्यों भाग रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और देखिए, वो अभी नहीं भाग रहे हैं, पहले से भाग रहे हैं। असल में पश्चिम एशिया में भयंकर युद्ध से निवेशकों में घबराहट है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इजराइल और ईरान एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर रहे हैं, और एक बड़ी वजह यह भी है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा है। तो क्या निवेशकों का यह दुख और गहरा होने वाला है, या फिर पिछले 2 बड़े युद्ध की तरह शेयर बाजार में कम बैक होगा? आंकड़े बताते हैं कि 1990 के इराक युद्ध के वक्त भारत का शेयर बाजार पहले 36 हफ्ते में 14% गिरा था, लेकिन अगले 6 महीने में इसमें 65% का इजाफा हुआ था। इसी तरह वर्ष 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त पहले 23 हफ्ते में शेयर बाजार 14% की गिरावट देखने को मिली, जबकि 6 महीने में इसमें 25% का इजाफा हुआ। वैसे इस बार मामला तेल पर अटका है, इसलिए डर ज्यादा है, और ऐसा ट्रेंड फिर दिखेगा, ये भी सवाल है।